हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत स्ट्रेंथ ऑफ लंग्स, फेफड़ों की सामर्थ्य। यानी कि मानव के मनुष्य के जो लंग्स होते हैं उनकी कितनी पावर होती है, कितनी सामर्थ्य होती है, वो कितनी वायु को रोक सकते हैं, कितने टाइम तक रोक सकते हैं और कितनी वायु छोड़ते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है फेफड़ों की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ लंग्स। तो आइए बातें करते हैं इसके बारे में। कोई भी व्यक्ति जब नॉर्मल सांस लेता है या सांस को लंबा करके लेता है, लंबा का मतलब उसको खींच के अधिक वायु भरता है, तो कितनी वायु जाती है, नॉर्मल सांस में कितनी वायु जाती है, उसको क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में बातें करते हैं। जैसे कि सामने लिखा हुआ है कि फेफड़ों में सदैव जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें 2.5 लीटर वायु, जो मनुष्य के जो लंग्स होते हैं उनमें 2.5 लीटर वायु हमेशा भरी रहती है। 2.5 लीटर, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है 2.5 लीटर वायु, ये वाला 2.5 लीटर वायु हमेशा भरी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कार्यात्मक, ये कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। ये चीज़ आपको नोट करनी होगी। जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें सदैव 2.5 लीटर वायु हमेशा भरी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः प्रत्येक सांस में ली गई वायु। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो उसमें 0.5 लीटर वायु, कितनी वायु, 0.5 लीटर वायु अंदर लेते हैं और 0.5 लीटर वायु बाहर छोड़ते हैं। जैसे कि सामने लिखा हुआ है 0.5 लीटर वायु लेते हैं, ये आपके सामने, मैं इसको ग्रीन सर्किल में बंद करता हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवाही वायु। प्रत्येक सांस में ली गई वायु कितनी होगी, 0.5 लीटर, जिसे हम प्रवाही वायु कहते हैं। अब आप नोट कीजिएगा 2.5 प्लस 0.5, टोटल वायु कितनी होगी, 3 लीटर। ये चीज़ आपको नोट करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लंबी सांस लेकर हम प्रवाही वायु को बढ़ा सकते हैं। प्रवाही वायु कौन सी है, ऊपर अभी बातें की हमने इसके बारे में, कि जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं उसको हम प्रवाही वायु कहते हैं, जिसे हम लंबी सांस लेकर बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, 3.5 लीटर वायु। यानी कि सामान्य से कितनी होगी, हम नॉर्मल जो हम वायु अंदर ले रहे हैं सांस के द्वारा, नॉर्मल वायु कितनी होगी, 0.5 लीटर, और सामान्य से अधिक कितना होगा, 3.5 लीटर लिखा हुआ सामने आपके, तो सामान्य से कितना हुआ, 3.5 लीटर वायु। जैसे कि सामने भी लिखा हुआ है 3.5 लीटर वायु। आगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जो लंबी सांस लेकर हमने वायु को बढ़ाया है उसे प्रश्वसन सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब फेफड़ों में कुल वायु कितनी होगी। कहने का मतलब कि हमने जो लंबी सांस लेके वायु को बढ़ाया है, और पहले हम नॉर्मली कितनी सांस ले रहे थे, तो ये क्या होगी, प्रश्वसन सामर्थ्य, जो अभी हमने लंबी सांस लेके ली है, प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु। कार्यात्मक अवशेष वायु कितनी थी हमारी, ऊपर पहला पॉइंट है फेफड़ों में सदैव वायु 2.5 लीटर लिखा हुआ था, तो सामने मैंने दोनों को ऐड किया हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये वाला पॉइंट वो आप देखिएगा। फेफड़ों में कुल वायु 3.5 जो प्रश्वसन सामर्थ्य थी, प्लस कार्यात्मक अवशेष वायु। कार्यात्मक अवशेष वायु कितनी थी, ऊपर पहले पॉइंट में 2.5 लीटर वायु, तो दोनों को जोड़ के टोटल वायु कितनी होगी हमारे लंग्स में, 6 लीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल सामर्थ्य कहते हैं। टोटल वायु कितनी होगी, 6 लीटर, जिसे हम क्या कहते हैं,
मूल सामर्थ्य कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है, 2 ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, ब्लू कलर। 2.5 लीटर तो हमारी होगी कार्यात्मक अवशेष वायु, प्लस 0.5 लीटर हम नॉर्मल लेते हैं, प्लस 3.5 लीटर हमने लंबी सांस में ली, तो टोटल वायु कितनी होगी ये 6 लीटर। आप जोड़ सकते हैं। लंबी सांस द्वारा बाह्य श्वसन, लंबी सांस द्वारा, अगला पॉइंट पाइएगा, लंबी सांस द्वारा बाह्य श्वसन से निकाली गई वायु बराबर क्या होगी हमारी प्रवाही वायु। प्रवाही वायु क्या थी हमारी, जो हम नॉर्मली बात करते हैं उसमें जो सांस अंदर लेते हैं कितनी थी हमारी 0.5 लीटर। कितना था 0.5 लीटर, ये वाली थी। ठीक है, आगे देखिएगा, प्लस 4 लीटर, प्लस कितना है 4 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 0.5 प्लस 4 इजकल टू 4.5 लीटर, जिसे हम क्या कहते हैं सजीव सामर्थ्य कहते हैं। ये आपके सामने लिखी हुई है सजीव सामर्थ्य। यानी कि हमने एक्स्ट्रा जो वायु लंबी सांस लेकर हमने कितनी वायु अंदर ली थी सांस के द्वारा, नॉर्मली हम लेते हैं आधा लीटर, लंबी सांस लेके 3 लीटर, सामान्य से कितनी होगी थी हमारी 3.5 लीटर, तो 3 लीटर अधिक थी। लेकिन यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि प्रवाही वायु हमारी तो वही सेम है, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो तो वायु नॉर्मली बाहर निकलनी है। प्लस आगे 4 लिखा हुआ है, ली थी हमने अंदर जो वायु गई थी वो 3 लीटर, 3 लीटर वायु अंदर गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें 1 लीटर वायु एक्स्ट्रा निकल के आती है, जिसे हम क्या कहते हैं सजीव सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट आगे इसको मैंने किया हुआ है, देखो लिखा हुआ है कुल निकली वायु, तो सजीव सामर्थ्य माइनस प्रश्वसन सामर्थ्य। तो सजीव सामर्थ्य हमारी क्या थी, हमारी सजीव सामर्थ्य आई थी हमारी अभी के 0.5 प्लस 4, जो हमने 4 लीटर एक्स्ट्रा वायु यानी कि लंबी सांस लेके 3 लीटर ली थी, 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाली थी, तो 4.5 लीटर हो गई थी, वो थी हमारी सजीव सामर्थ्य माइनस प्रश्वसन सामर्थ्य। प्रश्वसन सामर्थ्य क्या थी हमारी, जिसे हमने लंबी सांस लेकर बढ़ाया था, तो 4.5 माइनस 3.5 इजकल टू 1 लीटर वायु अधिक निकली। जब हम लंबी सांस लेकर और उस सांस को छोड़ते हैं तो 1 लीटर वायु एक्स्ट्रा निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं कुल निकाली गई वायु। आगे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लंग्स हैं उनमें बची हुई शेष वायु क्या होगी। अब शेष वायु क्या होगी, मूल सामर्थ्य हमारी कितनी थी, हमारी मूल सामर्थ्य 6 लीटर। मूल सामर्थ्य का मतलब कि हमने लंबी सांस लेके वायु को कितना बढ़ा लिया था, तो 2.5 प्लस 0.5 प्लस 3.5, तो 6 लीटर हो गई थी हमारी। तो 6 लीटर माइनस, और सजीव सामर्थ्य क्या थी, यानी कि लंबी सांस लेके हमने लंग्स में एयर कितनी कर ली थी 6 लीटर, और सांस जब 6 लीटर कर ली थी वायु, तो सांस को जब छोड़ा था हमने तो कितनी एक्स्ट्रा निकली थी, 1 लीटर वायु एक्स्ट्रा निकली थी। 4.5 लीटर आया था ना ये सामने, ये वाला जिसको हमने क्या कहा था सजीव सामर्थ्य, तो सामने लिखा हुआ है 6.0 माइनस 4.5 इक्वल टू 1.5 लीटर, जिसे हम क्या कहते हैं अवशेष वायु। अवशेष का मतलब जो हमारे लंग्स में शेष बची रहती है। तो यदि कोई आपसे पूछता है, अब आपसे यदि कोई पूछता है कि हम सांस के द्वारा कितनी वायु बढ़ा सकते हैं, लंबी सांस के द्वारा कितनी वायु बढ़ा सकते हैं, या नॉर्मली हम जब बातें करते हैं तो उसमें कितनी वायु लेते हैं, और जब हम लंबी सांस लेते हैं तो कितनी वायु लंग्स में रहती है, और जब उस वायु को छोड़ते हैं तो कितनी वायु बाहर निकलती है। उसके बाद
जो शेष वायु रहती है वो कितनी होती है, 1.5 लीटर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बातें की थी फेफड़ों की सामर्थ्य के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ लंग्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।